द हिंदू एडिटोरियल। साइबर क्रैकडाउन। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को डायरेक्ट किया है कि वो एक पैन इंडिया इन्वेस्टिगेशन अंडरटेक करे साइबर क्राइम्स और डिजिटल अरेस्ट के स्कैम्स के मामले में। अब नॉर्मली हमें स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए होती है, क्योंकि पुलिस और जो पब्लिक ऑर्डर होता है वो एक स्टेट सब्जेक्ट होता है। बट क्योंकि जो ये साइबर क्राइम्स और डिजिटल अरेस्ट के जो मामले होते हैं इनका जो कैरेक्टर होता है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ स्पिल कर जाता है, किसी एक स्टेट से लिमिटेड नहीं होता। हो सकता है कोई राजस्थान में बैठ के इंसान आंध्र प्रदेश के इंसान को स्कैम कर रहा है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पैन इंडिया लेवल पे सीबीआई को ये जिम्मा सौंपा है कि वो इन बढ़ते हुए साइबर क्राइम्स में इन्वेस्टिगेट करे। अगर हम डिजिटल अरेस्ट की बात करें तो ये एक ऐसा स्कैम होता है जहाँ जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो एक पुलिस या गवर्नमेंट ऑफिशियल को इम्पर्सोनेट करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं आपको। फिर जो विक्टिम होता है उसको अक्यूज़ करते हैं कि आपने फला फला क्राइम किया है एंड अब आपको इतनी पेनल्टी मनी ट्रांसफ़र करनी होगी, नहीं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब क्योंकि हम भारत में हमें लीगल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी इतनी कम होती है कि हम बहुत जल्दी डर जाते हैं, हम पुलिस सिस्टम से बहुत डरते हैं, तो हम मनी ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। तो ये जो स्कैम है ये बढ़ता ही जा रहा है। एंड गवर्नमेंट जो होती है उसने एस्टिमेट किया है कि ये जो स्कैम होता है सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स को टारगेट करता है और 3000 करोड़ से भी ज़्यादा हमने इसमें लॉसेस देख लिए अभी तक। अब कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि सिर्फ हमें आप स्कैमर्स को टारगेट नहीं करना है। सीबीआई को कहा गया है कि आप उन बैंकिंग ऑफिशियल्स को भी टारगेट कीजिए जो ये म्यूल अकाउंट्स के क्रिएशन में फैसिलिटेट करते हैं। यानी कि अगर आप एक बैंक एम्प्लॉय हो और आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा अकाउंट है जिसमें सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो रही हैं या आपको अवेयरनेस है और आप उसे रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं, देन आपके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाना चाहिए। म्यूल अकाउंट का मतलब वही होता है, वो ऐसा बैंक अकाउंट जो इलीगल मनी को रिसीव या ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाए। अब ये जो स्कैम्स होते हैं ये तब तक फंक्शन नहीं कर सकते ढंग से जब तक कोई अच्छे बैंक अकाउंट्स ना हो मनी को रिसीव और ट्रांसफ़र करने के लिए। तो हमें दोनों तरफ से देखना होगा, हमें इन स्कैमर्स को भी पकड़ना होगा और ऐसे बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज़ करना होगा। अब इस काम को करने के लिए हमें आरबीआई जैसी एजेंसीज़ का इंटरवेंशन चाहिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सके, मशीन लर्निंग को यूज़ कर सके ऐसे बैंक अकाउंट्स को ट्रेस करने में। फॉर एग्जांपल आप एक डेटा डाल दो, कंप्यूटर में फीड कर दो पूरा कि ये बैंक अकाउंट्स हैं, और उसमें अगर किसी अकाउंट में बहुत सस्पिशियसली पैसे का बहुत ज़्यादा आना जाना अगर एआई ट्रेस कर रहा है तो उसे रिपोर्ट किया जा सकता है। एनसीआरबी का जो डेटा है वो इंडिकेट करता है कि साइबर फ्रॉड जो होते हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, अब जुडिशरी और डोमेस्टिक पुलिसिंग तो हम कर लेंगे, ये हमारे इंडिया के अंदर का मामला हो जाता है। बट साइबर क्राइम्स का जो कैरेक्टर होता है उसका एक और डायमेंशन है कि वो ट्रांसनेशनल होते हैं, यानी कि वो इंडिया के बाहर से भी कंडक्ट कर रहे होते हैं। ये जो स्कैम सेंटर जिन्हें बोला जाता है जहाँ से साइबर क्राइम्स कंडक्ट किए जाते हैं, ये इंडिया के बाहर लोकेटेड होते हैं। अब क्या होता है, इंडिया के बाहर जैसे साउथ ईस्ट एशिया है, इसमें मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, आपके इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पे स्कैम सेंटर्स चलाए जाते हैं जहाँ पे ट्रैफिक किए हुए वर्कर्स और बहुत जो गरीब लोग होते हैं जो वायलेंस की वजह से या किसी रीज़न की वजह से वहाँ से जा नहीं पा रहे हैं, उनको फोर्स किया जाता है कि वो ऑनलाइन फ्रॉड ऑपरेशंस चलाएं ताकि जब फंसे तो वो लोग फंस जाएं। और स्पेशली ये जो काम होते हैं ये म्यांमार जैसी जगहों पे सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन ऑपरेशन से जो पैसा आता है उसको वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो टैक्स करके बेनिफिट्स भी उठा सकती हैं। तो इंडिया को चाहिए कि हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का यूज़ करें ताकि ये साइबर क्राइम्स के जो मामले हैं इनको रिड्यूस किया जा सकता है। और डोमेस्टिकली हमें एक और चीज़ ये करनी होगी कि हमें डिजिटल लिटरेसी और कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना होगा। डेली लाइफ और गवर्नेंस में डिजिटाइजेशन का जो रोल है वो बढ़ता ही जा रहा है, पर साइबर अवेयरनेस जो है वो हमारी पॉपुलेशन में घटती जा रही है। तो एज अ गवर्नमेंट और एज अ सिविल सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने जो आसपास के लोग हैं, कम्युनिटीज़ हैं, पॉपुलेशन है, उन्हें साइबर अवेयरनेस के बारे में अवेयर करें।